हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ दादी अम्मा। मम्मी मम्मी कहाँ हो आप? जल्दी से मैं नाश्ता दे दो, मैं लेट हो रही हूँ। बेटा आज तो संडे है, माँ बताया था ना आपको। अस्पताल वालों ने हफ्ते में एक बार एक ओल्ड एज होम में ड्यूटी लगाई है ताकि वहाँ के बुजुर्गों का चेकअप हो सके, किसी को कोई परेशानी ना हो। सर्दियों का मौसम है इसलिए। हाँ बेटा, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी। फिर पल्लवी जल्दी से नाश्ता करके चली जाती है और वसुंधरा जी अपना नाश्ता लेकर बैठती है। इतने में डोरबेल बजती है। पड़ोस वाली भाभी जी मिठाई लेकर आई थी। पोता हुआ है, आप भी मुंह मीठा कीजिए। आइए अंदर। नहीं, अभी बाकियों का भी मुंह मीठा करवाना है। मैं मिठाई लेकर अंदर आ जाती हूँ। नाश्ता करके रसोई से समेट कर, अभी मेड के आने में टाइम था इसलिए अपने कमरे में आकर लेट जाती हूँ। तो आंखों के सामने जब मैं पहली बार माँ बनी थी वह दृश्य आ जाता है। पल्लवी के जन्म पर मैं और इसके पापा दोनों बहुत खुश थे, पर बाकी सासू माँ, नंद, ससुर जी सबका चेहरा मुरझा गया था। फिर कुछ दिनों बाद धीरे धीरे सब सही होने लगा। पर जब मैं 2 साल बाद दोबारा माँ बनने वाली थी तो सासू माँ कहने लगी कि पहले चेकअप करवाएंगे, लड़का है लड़की। मैंने मना कर दिया पर वह नहीं मानी। रिपोर्ट में जब लड़की आई तो दाढ़ी मार मार कर रोने लगी। कहने लगी हमें दूसरी लड़की नहीं चाहिए। पर मैंने कह दिया मैं तो अपने बच्चे को जन्म देकर रहूंगी, तो तुम्हें यह घर छोड़कर जाना पड़ेगा। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। प्रकाश अपनी माँ को समझाता रहा पर वह नहीं समझी। वो कहने लगी अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। और मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाती। चाचा चाची ने पाल पोस कर बड़ा किया था। दूसरे शहर में मेरी एक सहेली रहती थी। उसका भी उसके पति के साथ डिवोर्स हो चुका था। मैं उसके पास चली गई। वह बच्चों को कोचिंग देती थी। कहने लगी तुम चिंता मत करो, तुम भी मेरे साथ कोचिंग दे सकती हो। वह छोटी क्लास के बच्चे को कोचिंग देती थी। मैंने बड़ी क्लास के बच्चों को देनी शुरू कर दी। सही समय आने पर एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसके बच्चे नहीं थे इसलिए वह मेरी बेटियों को ही अपने बच्चों की तरह मानती थी। मैंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक बार किसी ने बताया कि प्रकाश की माँ ने उसकी दूसरी शादी कर दी। फिर तो सालों साल बीते चले गए। बेटियां बड़ी होती चली गई। बड़ी बेटी पल्लवी डॉक्टर बन गई और छोटी बेटी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए मुंबई गई हुई है। पुरानी बातें दिमाग में सोच ही रही थी, इतने में घंटी बज उठी। खोल कर देखा तो मेड आई थी। उसके जाने के बाद मैंने दोपहर का खाना खाया। इतने में कोचिंग के बच्चे आ गए। इतने बच्चे पढ़कर गए। पल्लवी के आने का समय भी हो गया था। मैंने रात के खाने की तैयारी के साथ साथ चाय भी चढ़ा दी। चाय पीते पीते वह ओल्ड एज होम की बातें बता रही थी। मम्मी, कैसे लोग होते हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ देते। वहाँ पर एक दादी अम्मा भी थी। बेचारी बहुत परेशान थी। उसकी बहू ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। धीरे धीरे पल्लवी की दादी अम्मा के साथ दोस्ती बढ़ती जा रही थी। 3 महीने हो गए थे उसे ओल्ड एज में जाते हुए। आज कहने लगी मम्मी आप भी मेरे साथ चलो, सब मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए हैं, मैं आपको सबसे मिलवाऊंगी। पर बेटा मैं क्या करूँगी वहाँ पर? चलो ना मम्मी, सब खुश हो जाएंगे। सब कह रहे थे अपनी मम्मी को भी लेकर आना, हम मिलेंगे उनसे। तो मैंने कहा ठीक है। रास्ते में से मैंने कुछ मिठाइयाँ, नमकीन, समोसे वगैरह लिए और अपनी बिटिया के साथ चल पड़ी। पल्लवी ने वहां जाकर सारा सामान वहां के स्टाफ के हाथ में देकर कहा चाय बनाकर सबके लिए प्लेट लगाकर ले आइए। जी डॉक्टर साहिबा। फिर मैं अपनी माँ को एक एक करके सबसे मिलवाती हूँ। आखिर मैं दादी अम्मा के पास लेकर जाती हूँ। दादी अम्मा, यह मेरी मम्मी है। वसुंधरा एकदम देखते ही पहचान जाती है, यह तो सासू माँ है। वे भी उसे पहचानने की कोशिश करी थी। वसुंधरा, तुम वसुंधरा हो ना? तुमने पहचाना नहीं मुझे? नहीं नहीं, मैं नहीं पहचानती आपको। चल बिटिया यहाँ से जल्दी। यह मेरी पोती है पल्लवी। पल्लवी, मैं तुम्हारी दादी। नहीं, आप कुछ नहीं हो इसकी। चल बेटा यहाँ से जल्दी से। वे अपनी बेटी का हाथ पकड़कर जल्दी से भी जा, तुम वहाँ से बाहर आ जाती हैं। उसे कहने लगती हैं मुझे घर ले चल बेटा। क्या हुआ मम्मी? वह दादी अम्मा क्या कह रही थी? कुछ नहीं, घर चल, अब तुझे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। और भी अपनी बेटी का हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठकर वापस आ जाती है। पल्लवी घर आने के बाद अपनी माँ से पूछती, माँ मुझे पूरी बात बताइए, कौन है वह दादी अम्मा? तो वसुंधरा जी फूट फूट कर रोने लगती है। क्या चाहता है भगवान मुझे? अभी तो सुख के दिन आए। पल्लवी के ज़्यादा पूछने पर वे उसे सारी बात बता देती हैं। कल भी कुछ नहीं कह पल्लवी कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। अगले दिन मैं अपनी माँ से बिना बताए दादी अम्मा से मिलने चली जाती है। दादी, आपने मेरी मम्मी के साथ ऐसा क्यों किया? हाँ बिटिया, मैंने तुम्हारी मम्मी के साथ बहुत गलत किया। आज उसी की सज़ा भोग रही हूँ। मेरे बेटे ने मेरे कहने से शादी तो कर ली पर मेरे से बात करनी बंद कर दी थी और एक दिन वह एक्सीडेंट में चल बसा। उसके 2 बेटे हो गए पर बेटे के जाने के बाद बहू ने और उसके बच्चों ने मिलकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। जिन पोतों के लिए मैंने अपनी देवी जैसी बहू को घर से बाहर निकाला था उन्होंने ही मुझे घर से बेघर कर दिया। बिटिया, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना।
पल्लवी घर आकर अपनी माँ को सारी बात बताती है और कहती, माँ, वे अपने किए की सजा भुगत चुकी हैं। उनको इस हालत में देखकर पापा की आत्मा कितनी दुखी होगी। अगर हो सके तो उनको माफ़ कर दीजिए और घर ले आइए। अपनी पोतियों के होते हुए वृद्धाश्रम में रहें, अच्छी बात तो नहीं है। और वसुंधरा जी अपनी बेटी को गले लगा लेती हैं। ठीक है बिटिया, जैसा तुम्हें ठीक लगे, कल हम तुम्हारी दादी को लेने चलेंगे। वे वहाँ पहुँचकर पल्लवी अपनी दादी से कहती है, दादी जी घर चलिए, मम्मी आपको लेने आई। नहीं बहू, मैं यहीं ठीक हूँ। हो सके तो बस मुझे माफ़ कर दो जो मैंने तुम्हारे साथ किया। मम्मी जी, जो हो गया उसे भूल जाइए। यह है आपकी बेटी की निशानी, आपकी पोतियाँ हैं। मेरी छोटी पोती कहाँ है? वह मुंबई पढ़ाई करने गई है, 6 महीने बाद आएगी। पल्लवी उनका हाथ पकड़कर घर की तरफ चल पड़ती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आपकी क्या राय है? क्या बेटियां किसी से कम होती हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।